एपिसोड के स्टार्ट में पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और डुआन युन एक कमरे में 2 घंटे से बंद पड़ा होता है। फिर 2 पुलिस आते हैं और डुआन युन को ले जाने लगते हैं। ये दोनों पुलिस इंग के पास ले आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इंग डुआन युन से नाम और ठिकाना पूछती है। डुआन युन अपना नाम और ठिकाना बताता है। इंग कहती है, मैंने अभी जांच की है कि जिनयुन सिटी में डुआन नाम है, लेकिन उनमें से कोई भी आपकी प्रोफाइल से मेल नहीं खाता है। तुम अर्थ पर कौन हो? डुआन युन कहता है, एक व्यक्ति जो न्याय के लिए खड़ा है। लेकिन ये बात को पुलिस नहीं मानते हैं। इंग कहते हैं, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, आज तुम्हारा झगड़ा हो गया है। बस जब तक यहाँ रुको जब तक तुमको बेल नहीं मिल जाता। डुआन युन कहता है, उन्होंने इसे शुरू किया, मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। क्या इसकी अनुमति नहीं है? ये कोई कानून नहीं तोड़ता है। इंग गुस्से से कहती है, अगर तुम कोई कानून तोड़ते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे शब्द कानून है। एक पुलिस डुआन युन को पकड़ा होता है और दूसरा डुआन युन को मारने आ रहा होता है, लेकिन डुआन युन साइड हट जाता है और अपने ही साथी पर चेहरे पर जोरदार अटैक करता है। फिर से डुआन युन पर अटैक करने आता है, घुमाते हुए अटैक करने आता है तो अपने ही साथी पर अटैक कर देता है और अपने साथी से माफ़ी मांगता है और घूमते हुए आता है, अपने ही साथी पर ऊपर गिरता है और दोनों को हालत ख़राब हो जाता है। इंग कहती है, ठीक है, आपने पुलिस पर हमला किया, अब देखते हैं कि तुम इससे कैसे बचोगे। डुआन युन शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम्हारी किस आँख ने मुझे हमला करते हुए देखा है? फिर दरवाजे पर कोई आता है और ओपन करने के लिए कहता है। इंग फिर दरवाज़ा खोलती है तो उसका बॉस होता है। इंग कहते हैं, बॉस आप यहाँ अचानक क्यों आए हैं और ये महिला कौन है? इंग पूछती है, तुम कौन हो? येलो बाल वाला लेडीज इंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और इससे इंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। येलो बाल वाला लेडीज डुआन युन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? डुआन युन कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? येलो बाल वाला लेडीज कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अपने पावर से उस हथकड़ी को खोल देती है और इंग बहुत ज़्यादा शौक होती है। डुआन युन कहता है, ऑफिसर हम फिर मिलेंगे यदि भाग्य हमें ऐसा करने की अनुमति देता है, और हंसते हुए यहाँ से चला जाता है और इंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। डुआन युन कहता है, मैं अभी जिनयू सिटी पर आया हूँ और कोई पहले से ही जानता है। इस बारे में बात करते हुए द्वीप पर जीवित रहने वाला एकमात्र मैं हूँ, अब कोई रहस्य नहीं है। लेकिन जिनयू सिटी में ऐसी सटीक जानकारी किसके पास है? क्या ये लिन फैमिली है? लीशु डुआन युन से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? ये बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो, मुझे चिंता थी कि वो तुम्हारे साथ कुछ करने जा रहे हैं। डुआन युन कहते हैं, सिस्टर लीशु चलो वापस चलते हैं और भोजनशाला को साफ करते हैं। डुआन युन रेस्टोरेंट के लिए एक आदमी खोज रहा होता है, इसलिए सभी को पेपर बांट रहा होता है। एक आदमी पेपर मांगता है और अपने नाक साफ करने लगता है। ये देखकर डुआन युन को गुस्सा आ रहा होता है। डुआन युन लीशु से पूछता है, आपका साइट कैसा चल रहा है? लीशु कहती है, कोई प्रोग्रेस नहीं, लगता है आज कोई नहीं आ रहा है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, क्या तुम लोग अभी भर्ती कर रहे हो? और इसका नाम जियान निंग होता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हम भर्ती कर रहे हैं। डुआन युन कहता है, और पहले बैठो, हम आपके सैलरी और आपकी छुट्टी के बारे में बात करेंगे। जियांग कहता है, लेकिन मुझे अभी तक काम पर नहीं रखा गया है। डुआन युन कहता है, नहीं, आप पहले से नियुक्त हो गए हो। जियांग कहता है, मुझे लगता है कि मैं एक अजीब जगह पर आ गया हूँ। जियांग फिर चाय मांगता है, सामने देखता है तो शौक हो जाता है कि बहुत सारे चाय के अलग अलग फ्लेवर होते हैं। लीशु अपने नाम बताते हुए कहती है, मैं इस शॉप का ओनर हूँ। डुआन फिर अपना नाम भी बताता है। जियांग भी अपना नाम बताता है और मैं यहाँ आकर खुश हूँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। लीशु कहती है, मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा। जियांग कहता है, यहाँ खाने के लिए कोई क्यों नहीं है? डुआन युन कहता है, गैंग्स यहाँ हर रोज़ आते हैं। गैंग्स का नाम सुन के जियांग यहाँ से भागने लगता है। डुआन युन कहता है, तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो? जियांग कहता है, कुछ दबाव मत करो, ठीक है, ये गैंग्स है, ये मेरे 3 सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। जियांग अपना 3 सिद्धांत बताता है, पहला, समस्या पैदा ना करे, दूसरा, बड़ी समस्या पैदा ना करे, तीसरा, अगर कोई समस्या है तो मैं उनसे नहीं लगूंगा। डुआन युन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि केवल एक ही कहा है। लीशु कहती है, ये बहुत बुरा है, लेकिन मैं आपके डिसीजन का सम्मान करूंगा। मुझे आशा है कि आपके पास स्ट्रेस फ्री लाइफ हो।
जियांग कहता है मैं तुरंत काम करना शुरू कर सकता हूँ, कृपया मुझे काम दे। जियांग सामने देखता है, बहुत ज़्यादा शौक होता है। लीशु कहती है सौभाग्य से तुम यहाँ मदद करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जियांग के ये उठा के बहुत ज़्यादा फट रहा होता है। जियांग कहता है ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए, ये मेरा काम है, लेकिन डुआन हमारे साथ क्यों नहीं आया। लीशु कहती है डुआन ने कहा कि दुकान में रिपेयर की ज़रूरत है, वो हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं रिनोवेशन के बाद दुकान को देखने के लिए उत्साहित हूँ। तभी किसी का फ़ोन आता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर हमारे पास है। इतने में ही आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।